नगरीय बस्तियों में नंबर 2 नगरीय बाजार गांव। इन बस्तियों में कारीगर, दुकानदार, दलाल एवं अन्य व्यवसायी लोग निवास करते हैं। ये कृषि कार्य नहीं करते बल्कि कृषि माल खरीदना बेचना करते हैं। ऐसे नगरीय गांव की आबादी 150 से 600 व्यक्ति तक होती है। नंबर 3 कस्बा। पूर्वा और नगरीय बस्ती से कुछ बड़ा कस्बा होता है। यह समीपवर्ती गांवों का केंद्र होता है। बहुधा ये मुख्य सड़क एवं रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हैं। यह यातायात के साधनों से चारों ओर से जुड़ा होता है। यहाँ डाकघर, स्कूल, औषधालय, पुलिस चौकी, पुस्तकालय आदि होते हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल बोर्ड या लघु नगर पालिका स्थापित हो जाती है। नंबर 4 नगर। नगर परिवहन, उद्योग, खनिज, राजनीतिक, सामाजिक सेवाओं एवं व्यापार का केंद्र होता है, जहाँ भांति भांति दुकानें, प्रशासनिक कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय एवं आमोद प्रमोद की सुविधाएं यहाँ होती। अगला महानगर। यह नगरों का व्यापक रूप होता है। जब नगर आसपास की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ जाता है, इनके कार्य सामान्य नगरों से अधिक एवं बड़े होते हैं। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक कार्यालय, यातायात के केंद्र होते हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक होती है। इन्हें 10 लाखी नगर भी कहते हैं। भारत में इस तरह के 35 नगर हैं। लखनऊ, पटना, हैदराबाद इसके उदाहरण हैं। नंबर 6 सन्नगर। 2 या 2 से अधिक महानगरों के मिलने से सन्नगर बनता है। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो और कलकत्ता सन्नगरों के उदाहरण हैं। नंबर 7 विशाल नगर। मेगालोपोलिस या विशाल नगर कई सन्नगरों के मिलने से बनते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले नगर प्रदेश होता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी बोस्टन से दक्षिणी वाशिंगटन तक का क्षेत्र, जापान के टोक्यो से याकोहामा नगर क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। मेगा सिटी। नंबर 8 ऐसा नगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक हो, मेगा सिटी कहलाता है। सर्वप्रथम 1950 में न्यूयॉर्क ऐसी सिटी था।
वर्तमान में ऐसे मेगा सिटी की संख्या विश्व में 25 हैं। नगरीय क्षेत्रों के कार्य नगरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। ये गतिविधियां इतनी विविध प्रकार की हैं, नगरों के प्रकार का साधारण वर्गीकरण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रशासनिक नगर। इस तरह के नगर देशों अथवा राज्यों की राजधानियां, जिला एवं प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय होते हैं, जहां संसद भवन, विधानसभा भवन, मंत्रालय, सरकारी विभागों के मुख्यालय अथवा न्यायालय होते हैं। लंदन, ओटावा, कैनबरा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं इस्लामाबाद ऐसे प्रशासनिक नगर हैं। नंबर 2, प्रतिरक्षा नगर। वे नगर जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन नगरों में सेना, नौसेना तथा वायुसेना के सैनिकों का निवास, प्रशिक्षण एवं अभ्यास की व्यवस्था होती हैं। इन्हें कैंटोनमेंट या कैंट कहते हैं। हैलीफैक्स, जोधपुर, अंबाला, पुणे, देहरादून आदि ऐसे नगर हैं। नंबर 3, सांस्कृतिक नगर। ऐसे नगरों में शिक्षा, मनोरंजन, कला तथा धार्मिक प्रसार की सुविधाएं होती हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा नगर। इन नगरों का विकास शिक्षा संबंधी सुविधाओं के कारण होता है। इन नगरों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय एवं खेल के मैदान प्रशिक्षण संबंधी प्रचुरता होती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अलीगढ़, रुड़की, पंतनगर, शांति निकेतन, खड़गपुर आदि ऐसे नगर हैं। धार्मिक नगर। कई नगर धार्मिक केंद्र होने के कारण विकसित होते हैं। ये श्रद्धा के केंद्र, तीर्थ स्थान होने के कारण लोगों के पर्यटन केंद्र बन जाते हैं। ऐसे नगरों में जेरूशलम, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, अमृतसर, मथुरा, अयोध्या, अजमेर और मक्का आदि प्रसिद्ध हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत के परिवेश में ग्रामीण बस्तियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, गुच्छित, संहत या केंद्रीय बस्ती। इन बस्तियों में आवास, खेतों, बाड़ों एवं चारागाहों से अलग संहत खंडों में पाए जाते हैं। घरों की कतारों को सकरी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती हैं। इन बस्तियों का आकार रैखिक, आयताकार, एल आकृति की हो सकती हैं। भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, शिवालिक घाटियों
उत्तर पूर्वी राज्यों, मध्य भारत के बुंदेलखंड, नागालैंड एवं राजस्थान में ऐसी बस्तियां मिलती हैं। राजस्थान में जल एवं कृषि योग्य भूमि की कमी ने सहद बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। लोग संगठित होकर छोटी बस्तियों के रूप में एक जगह रहते हैं। नंबर 2, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। सहद गांव के विखंडन या पृथक्करण के परिणाम स्वरूप ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। समाज का एक वर्ग स्वेच्छा या मजदूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहते हैं। सामान्यतः बस्ती के मध्य में प्रभावशाली लोग एवं बाहर की ओर निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां व्यापक रूप में मिलती हैं। पूर्वे जाति व्यवस्था अथवा कार्य व्यवस्था से उत्पन्न बिलगाव के कारण सहद गांव के लोग अन्यत्र जाकर एक छोटे से बस्ती के रूप में रहने लगते हैं। ऐसी बस्तियों को पूर्वे पन्ना, पाढ़ा, पल्ली, नंगला या ढाणी कहते हैं। ऐसी बस्तियां गंगा के मध्यवर्ती व निचले मैदानों, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। नंबर 4, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। इस तरह की बस्ती में मकान बिखरे होते हैं। बीच बीच में पहाड़ी ढाल, वन क्षेत्र, चारागाह अथवा कृषि भूमि मिलते हैं। यदाकदा यहाँ मकान बने होते हैं। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां मिलती हैं। भारत की नगरी बस्तियां। भारत के नगरों एवं उनकी उत्पत्ति और विकास के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1, प्राचीन नगर। भारत में 45 नगर 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। इनमें अधिकांश नगर धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। ऐसे नगरों में काशी, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं, एवं मदुरई का नाम उल्लेखनीय है। नंबर 2, मध्यकालीन नगर। भारत में मध्यकाल में लगभग 100 नगरों का विकास हुआ। अधिकांश नगर रियासतों और राज्यों के राजधानियां या मुख्यालयों के रूप में विकसित हुए। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर हैं। नंबर 3, आधुनिक नगर। इन नगरों का निर्माण अंग्रेज़ों एवं यूरोपीय जातियों ने किया था। इनका विकास का मुख्य उद्देश्य
व्यापार को बढ़ावा देना था। व्यापारिक पत्तनों का विकास के दृष्टि से सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता जैसे नगरों का विकास हुआ। जनसंख्या के दृष्टि से नगरों का विभाजन। भारत के नगरों को जनसंख्या की दृष्टि से 6 वर्गों में रखा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार। नंबर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, जिसकी संख्या भारत में 423 हैं। नंबर 2 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले भारत में इनकी संख्या 498 है। नंबर 3 20,000 से 49,999 जनसंख्या वाले, जिसकी संख्या भारत में 1,386 हैं। नंबर 4 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले नगर, जिनकी संख्या भारत में 1,560 है। 5,000 से 9,999 जनसंख्या वाले नगर, ऐसे नगरों की संख्या भारत में 1,057 है। नंबर 6 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगर, जिनकी संख्या भारत में 227 है।